मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास सेकेंड की मैथ का चैप्टर नंबर 6, जो कि क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसके पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशंस किस तरह से करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन किए हैं। ठीक है, बट अभी तक जितने भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे उसमें हम विदाउट कैरिंग वाले मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए विदाउट कैरिंग मीन्स आपके जो भी नंबर्स था, जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आप कर रहे थे, जैसे आपने किया 3 इंटू टू इक्वल टू कितना हुआ 6। ठीक है, 4 इंटू टू किया तो मल्टीप्लाई कितना हुआ 8। ठीक है, तो इस तरह के जो डिजिट्स हैं जिसमें आपको जो है कैरी बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ रहा था, इस तरह का मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन का कौन सा पार्ट जिसमें हमें कैरी लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसको स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट्स। ठीक है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है 1 से विथ कैरिंग, जिसमें कि कैरी आता है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 45 बाय 7। ठीक है, तो 45 में जो है 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा 35। ठीक है, और ये जो है 2 डिजिट का नंबर है। तो अभी तक मैं वही चीज़ आपको समझा रहा था कि अभी तक जो है हम कि जितने भी मल्टीप्लाई करे हैं तो उसमें हमको सिर्फ 1 डिजिट का नंबर मिलता था। ठीक है ना, या तो आपको 1 मिलता था, या 2 मिलता था, या 3 मिलता था, 4 मिलता था, 5 मिलता था, 6 मिलता था, 7 मिलता था, 8 मिलता था, या 9, इस तरह के नंबर्स आपको मिलते थे सिंगल डिजिट के। ठीक है ना, बट यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 7 का 5 से, तो आपको कितना मिल गया 35। ठीक है ना, तो इस तरह का जब 2 डिजिट का नंबर मिलता है तब क्या करते हैं वो हम सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 45 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से। तो यहाँ पे जब 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से सबसे पहले, तो हमारे पास में कितना आ रहा है 35। ठीक है, तो इस 35 के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 5 है इसका, इस 5 को हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, और फिर ये जो 3 बचता है, ये 3 हमारा यहाँ पे ऊपर कैरी में आ जाता है। ठीक है ना, तो अभी तक हमने जितने भी मल्टीप्लाई किए वो कौन से थे, विदाउट कैरी वाले, जिसमें कैरी हमें नहीं लेना पड़ता था। बट यहाँ पे जब कैरी लेना पड़ता है तो इस तरह से यहाँ पे कैरी लिया जाता है। जो भी आपका मल्टीप्लाई करने पर आता है तो यूनिट डिजिट आपका यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, 7 का मल्टीप्लाई जब 5 से किया तो आया कितना 35। 35 में 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और जो 3 हमारा बचा था इसको हमने जो है यहाँ पे लिख दिया इसके ऊपर। इसके बाद हमने क्या 7 का मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास में कितना है 28, और फिर 28 में ये जो आपका कैरी था इसको हम ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर दिया। तो 28 में जब 3 को ऐड करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे देखिए 28 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 31। तो यहाँ पे ये देखिए हमने लिख दिया 31। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 315। ठीक है, तो इस तरह से जो कैरी वाले रहते हैं उनका मल्टीप्लाई इस तरह से किया जाता है। ठीक है ना, आइए हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या 53 में मल्टीप्लाई किया है 6 से, तो सबसे पहले इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 3 से। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा कितना आ जाएगा 18 आएगा। ठीक है ना, अब 6 इंटू 3 जब करें हम तो 18 आया, तो 18 का हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, और ये जो 1 बचेगा 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। फिर उसके बाद होगा 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 होता है, 6 इंटू 5 30, और 30 प्लस 1 कैरी ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 318 इसका आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 72 में आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 2 किया तो कितना हुआ 12। 12 का 2 हमने यहाँ पे लिखा 2, और ये जो 1 था इस 1 को जो है यहाँ पे कैरी में लिख दिया। ठीक है ना, इसके बाद 6 इंटू 7 इक्वल टू कितना होता है 42, एंड 42 में कितना ऐड कर दिया प्लस 1 कर दिया तो कितना आ गया 43।
43 हमने जो है यहाँ पे लिख दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 432। ठीक है, तो इस तरह से कैरी वाले क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखे 25 में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 5 जब किया तो कितना आया हमारे पास में 10 आया। 10 का 0 हमने यहाँ पुट कर दिया और 1 को हमने यहाँ पे कैरी ले लिया। फिर 2 × 2 कितना हुआ 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर 4, 4 + 1 = कितना हो जाएगा 5। 25 × 2 = आंसर इज 50। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 12 × मल्टीप्लाई करेंगे किसका 6 से, तो जब 6 × 2 किया तो हमारा कितना आया 2। 12 का 2 यहाँ पे लिख दिया और 1 आपका कैरी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसका 6 × 1 = 6 और 1 + 6 + 1 = 7, तो आपका 72 आंसर आ गया। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है 65 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 5 = 25। 25 में 5 आपने यहाँ पे लिख दिया और 2 आपका यहाँ पे कैरी चला गया। इसका 5 × 6 = 30 एंड 30 + 2 = 32। 325 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 96 में मल्टीप्लाई करना है किससे 7 से, तो 7 × 6 किया। ठीक है, 7 × 6 कितना हुआ आपका 42। ठीक है, 42 में 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया और 4 आपका यहाँ पे कैरी चला गया। फिर उसके बाद में 7 × 9 = कितना हुआ 63। ठीक है, फिर 63 प्लस इसमें कितना कर देंगे 4 + 3 = 7 और ये 6, तो आ जाएगा कितना 67। तो आपका आंसर आ जाएगा 672। ठीक है, तो इस तरह से जो कैरी वाले क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स उनको इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 28 × 3 किया, 3 × 8 कितना होता है 24। ठीक है, यहाँ पे 3 में जब 8 का मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना है 24। 24 का 4 हमने यहाँ पे लिख दिया और 2 हमारा यहाँ पे कैरी चला गया। इसके बाद 3 × 2 = कितना हुआ 6 एंड 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। 84 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 35 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 5 = 20। 20 का 0 यहाँ पे पुट कर दिया और 2 यहाँ पे कैरी आ गया। इसके बाद 4 × 3 = 12 एंड 12 + 2 = 14। 140 आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में 47 × 5 करते हैं तो 5 × 7 = 35। 35 में 5 यहाँ पे लिख दिया और 3 आपका कैरी चला गया यहाँ पे, तो 5 × 4 = 20 एंड 20 + 3 = कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो इस तरह से 235 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो कैरी जो लेते हैं हम, कैरी को किस तरह से ऐड करते हैं, कहाँ पे पुट करते हैं, ये आप लोग जो है अच्छे से इसमें करके और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ठीक है ना, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यहाँ पे कैरी मिलेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन हम देखते हैं 79 में मल्टीप्लाई करना है 7 से। सबसे पहले 7 × 9, 7 का मल्टीप्लाई जब 9 से करेंगे तो कितना होगा हमारा 63। 63 में यहाँ पे 3 लिख दिया और ये 6 हमारा कैरी में चला गया। फिर इसका 7 का मल्टीप्लाई किया 7 से तो आया कितना 49। अब इस 49 में हम 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास में 55। ठीक है, तो यहाँ पे 55 लिख दिया तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 553। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक सारे क्वेश्चंस आप जो है कैरी वाले अपने से सॉल्व करिए। ठीक है, और अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 77 में 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 × 7 = कितना हुआ 49। 49 का 9 यहाँ पे लिखा और 4 आपका कैरी हो गया। फिर 7 × 7 = कितना होता है 49। अब 49 में हम 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 53।
यहाँ पे हम 53 लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 539। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय वंस विथ कैरिंग। ठीक है, तो अभी इसके पहले हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया था कैरिंग के साथ में, अब जो है 3 डिजिट नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे वंस का। ठीक है, और फिर इसके बाद में कैरी जो आता है उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या कि 254 को किससे करना है मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो 254 है वो 3 डिजिट का नंबर है और 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या 8 का मल्टीप्लाई किया 4 से तो कितना आया 32। ठीक है, 32 में 2 आपका यहाँ पे लिख दिया आपने और जो 3 है वो यहाँ पे कैरी चला गया। ठीक है ना, ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया 32 का और 3 यहाँ पे कैरी आ गया। पर 8 का मल्टीप्लाई किससे किया 5 से तो आया कितना 40। ठीक है, और 3 पहले से था तो 3 को ऐड कर दिया तो हो गया कितना 43। अब 43 का यहाँ पे 3 लिखा और 4 आपका कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कैरी चला गया। मीन्स उसी तरह के स्टेप है, आपको नेक्स्ट वाले पे कैरी में चढ़ा देना। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 43 आया तो 3 यहाँ पे लिख दिया और 4 आपका यहाँ पे कैरी चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो आया कितना 16। ठीक है, और 16 में 4 कैरी था तो इसको ऐड कर दिया तो 16 + 4 कितना हो गया 20। तो ये आपका 20 यहाँ पे लिख दिया तो आपका आंसर कितना आ गया 2032। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो रहते हैं इनको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है 124, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 8 से करना है। तो 8 में से जब 4 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 32। 32 का हमने 2 यहाँ पे लिखा और 3 जो है यहाँ पे कैरी कर दिया। फिर उसके बाद 8 × 2 कितना होता है 16। ठीक है, अब 16 में क्या कर देंगे हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 19। 19 का हमने 9 यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे कैरी दे दिया। फिर इसके बाद 8 × 1 = 8 + 1 = 9, तो हमारा आंसर कितना आएगा 992। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 156 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई किया 6 से आया कितना 30। ठीक है, तो 30 का 0 यहाँ पे लिख दिया और 3 यहाँ पे कैरी आ गया। इसके बाद 5 × 5 = 2 हुआ कितना 25। 25 में 3 को क्या किया ऐड किया तो कितना हुआ 28। 28 का 8 यहाँ पे लिखा और 2 यहाँ पे कैरी चला गया। ठीक है, इसके बाद 5 × 1 = 5 + 2 = 7। 780 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे 244 में 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई किया 4 से तो आया कितना 12। ठीक है, 12 का 2 यहाँ पे लिखा 1 कैरी हो गया। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किया 4 से तो आया 12 + 1 किया तो आया कितना 13। 13 का 3 यहाँ पे लिखा कैरी 1 हो गया। फिर इसका 3 × 2 = 6। 6 + 1 = 7। 732 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से ये मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इसको करिए। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टेंस कैसे करते हैं इसको सीखते हैं हम अपन। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेप उसी तरह की हैं, बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से चेंज होती हैं। तो जब भी हम किसी भी नंबर्स में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो है काफ़ी इजी रहता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या है 36 में 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 10 का मल्टीप्लाई किया 6 से तो कितना आया 60। ठीक है, तो 60 का क्या 0 यहाँ पे लिखे। ठीक है, और 6 आपका यहाँ पे कैरी हो गया। तो इसका 10 का मल्टीप्लाई किया 3 से तो आया 30। ठीक है, और
30 में क्या है 6 ऐड कर दिया तो हो गया 36, तो ये 36 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है 360 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। या फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 36 इंटू 10, तो 36 इंटू 110, तो 36 इंटू 1 इक्वल टू 36, और 36 टेंस हो गया, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 360। तो इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, जैसे 48 मल्टीप्लायर बाय 20 है, तो 48 इंटू 2 टेंस कर दिया है इसको, तो फिर आपको डायरेक्ट सिर्फ 48 इंटू 2 करना है। तो 48 इंटू 2 इक्वल टू कितना हुआ 96 टेंस। 96 टेंस मीन्स 960, तो आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया कितना 960। ठीक है, तो इस तरह से टेंस का मल्टीप्लाई करते, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या 25 इंटू 20। ठीक है, तो 25 इंटू 20 कैसे करेंगे, 25 दिया हुआ है इंटू 20, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 25 इंटू 2 टेंस। ठीक है, अब 25 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 50, तो 50 टेंस आ गया। अब 50 टेंस को हम कैसे लिख सकते हैं 500, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 500। ठीक है, इस तरह से 15 इंटू 20 है, तो 15 इंटू 2 टेंस कर दिया, 15 इंटू 2 कितना हुआ 30 टेंस हो गया, तो 30 टेंस मतलब 300। ठीक है, तो इस तरह से जो है टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग इसको करिए। ठीक है, तो ये टेंस का मल्टीप्लाई करके इसको करिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग करिए। ठीक है, और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। देयर आर 42 मैंगोज इन अ बास्केट, हाउ मैनी मैंगोज विल बी देयर इन 5 सच बास्केट। ठीक है ना, तो एक बास्केट में कितनी 42 मैंगोज थी, तो आपको बताना है कि 5 बास्केट में कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको सीधे जो है 42 में 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो आपका आंसर कितना है 210। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ अ क्रेट कंटेन्स 35 पेप्सी बॉटल्स, हाउ मैनी बॉटल्स विल 8 कैरेट्स कंटेंट। तो एक कैरेट में 35 पेप्सी बॉटल्स आती हैं, तो 8 कैरेट में कितनी आएगी, तो यहाँ पे आपको जो है 35 में 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 हुआ, 40 का 0 4 कैरी, 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, 24 प्लस 4 28, तो टोटल आपका आएगा कितना 280। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आप लोग सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को, और फिर उसके बाद में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है ना, कि कहाँ पे किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।